Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, सर्व प्रणाम। हम लोग अभी ओपनिंग प्रेयर्स लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपतयाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आई होप मैं ऑडिबल हूँ प्रॉपरली। यस माता जी। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। एंड आई होप कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दे। तो मैं आज की श्लोका है उसके बारे में कुछ ग्लोरिफिकेशन कर पाऊँ। एंड जो भी मैं अभी बोलने वाली वो सब श्रील प्रभुपाद के टेक्स्ट से ही बोलूँगी। तो जैसे पैरेट रिपीट करता है वैसे मैं रिपीट करूँगी। एंड आई होप दैट आई कैन डू सम ग्लोरिफिकेशन। तो जो आज का श्लोका है ये श्रीमद् भागवतम के 3.9.5 का है। एंड ये जो श्लोका है वो है, ये तु स्वदिव्य चरणाम्बुज कोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरत श्रुतिवत निताम् भक्त्याग्रहत चरणां पराया च तेषां नपाशीनाथ हृदयं मुहूर्त्व स्वपुरुषाम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O my Lord, persons who smell the aroma of your lotus feet, carried by the air of the Vedic sound through the holes of the ear, accept your devotional service. For them, you are never separated from the lotus of their heart. Purport काफी छोटा है तो मैं purport quickly read कर लेती हूँ. For the pure devotees of the Lord, there is nothing beyond the lotus feet of the Lord. And the Lord knows that such devotees do not wish anything more than that. The word too specifically established this fact. The Lord also does not wish to be separated from the lotus heart of those pure devotees. That is the transcendental relationship between pure devotees and the personality of Godhead. Because the Lord does not wish to separate himself from the hearts of such pure devotees. It is understood that they are specifically dearer than the impersonalists. The relationship of the pure devotees of the Lord developed because of the devotional service to the Lord on the authentic basis of the Vedic authority. Such pure devotees are not mundane sentimentalists, but are factual realistic.
because their activities are supported by the Vedic authorities who had given oral reception to the facts mentioned in the Vedic scriptures. The word paraya is very significant. Parabhakti, or spontaneous love of God, is the basis of an intimate relationship with the Lord. This is the highest stage of relationship with the Lord, can be attained simply by hearing about Him, His name, form, quality, etc. from authentic sources like Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, recited by pure, unalloyed devotees of the Lord. Hare Krishna. So, ये जो श्लोका है, ये ब्रह्मा जी ने अपने प्रेयर्स में गर्भोदक्षाय विष्णु जी को अर्पित किया था, जब वो क्रिएशन से पहले जो प्रेयर्स थे तभी। तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है, और इसमें जो एनालॉजी यूज की गई है वो ये है कि भगवान के जो चरण कमल है, जो चरण है वो कमल की तरह है, और कैसे जो भगवान के भक्त है वो जो सुगंध लेते हैं वो उनके नाक के थ्रू नहीं, बट अपने कान से लेते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग श्लोका है। तो जैसे अभी हम मनुष्य में देखते हैं, अगर हम सब 2-3 दिन नहाएंगे नहीं, या फिर ऐसे ही रहेंगे, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और बाहर से अगर आते हैं तो एक अजीब सा बदबू आएगा अपने में से, ऐसा। परंतु यहाँ पे भगवान का एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो है वो बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, कि किस तरीके से जो भगवान के जो चरण है वो एक कमल की तरह है। और जो कमल है वो कैसे, अगर हमने मंदिर में देखा होगा कि भगवान को काफी कमल अर्पित किए रहते हैं, तो कमल कैसे एकदम सॉफ्ट एंड प्योर एंड कितना ब्यूटीफुल होता है, उसी प्रकार से भगवान के जो चरण है वो भी कमल की तरह है। एंड इन तो एक मैं लोटस का आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ। जैसे एक लोटस फ्लावर होता है, वो एकदम उसके जो लीव्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, आप टच भी करोगे ना, पेटल्स होते हैं सॉरी, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड जो सेंटर होता है लोटस का, उसमें सैफरॉन का पाउडर रहता है, तो जिसकी वजह से एक बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस लोटस से आता है। एंड कभी कभी कुछ लोटस में वो सैफरॉन पाउडर के साथ साथ एक सैफरॉन एक हनी भी होता है, जिसे लोटस हनी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो सुगंध होता है लोटस का, वो इतना मोहित कर देने वाला होता है। वैसे ही भगवान के जो चरण है उसमें से ये जो सुगंध आ रहा है, वो किस प्रकार से, जैसे एक विंड लेके जाती है सुगंध को, तो ये विंड लेके आती है भगवान के भक्तों के पास। पर ये जो विंड है यहाँ पर, ये विंड सिर्फ जो वैदिक साउंड्स है और वैदिक स्क्रिप्चर्स है, उसे ये विंड कहा गया है। तो ये जो विंड है वो ये वैदिक साउंड्स और स्क्रिप्चर्स है। और ये भगवान के भक्त इसे कैसे ग्रहण करते हैं, वो अपने नाक से नहीं, परंतु अपने कान से इसका ग्रहण करते हैं। अपने कान से कैसे करते हैं? जब वो भगवान की कथा बार बार सुनते हैं, भगवान के स्क्रिप्चर्स सुनते हैं। परंतु इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो भगवान की कथा और ये सब है, ये उन्हें सुनना है, परंतु परंपरा के थ्रू जब होगा तो ही ये भगवान के जो चरण है उनको वो सुन पाएंगे।
और जैसे जिस तरीके से ये जो विंड है वो भगवान जो वैदिक साउंड है, और भक्त है जो वो अपने कान से श्रवण करके सुनते हैं, उसी प्रकार से जब वो सुनते हैं, वो भगवान के चरण जो है वो जो भक्त के लोटस हार्ट है। तो यहाँ पे लोटस जो है वो वापस से उसका प्रयोग करके बता रहे हैं कि वो जो भक्त है उनके हृदय भी ये सारी कथा भगवान की पास टाइम सुन सुन के उनका हृदय भी एक लोटस जैसे हो जाता है, और उस लोटस जैसे हृदय में भगवान के जो लोटस जैसे चरण कमल है वो रहते हैं। तो इतना सुंदर वर्णन किया गया है। और ये जो बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त है वो कितने अद्भुत है ना। तो वो हम कुछ भी चीज का जो स्मेल लेते हैं वो अपने नाक से लेते हैं, परंतु भगवान के जो भक्त है वो भगवान के मतलब जो चरण है उनको अपने कान के थ्रू उसका श्रवणम करके हो लेते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग भगवान के सिर्फ ये जो विंड है, वैदिक साउंड स्क्रिप्चर्स, उनका सिर्फ अगर शेल्टर लेते हैं तो भी भगवान के जो सुंदर चरण है उसके बारे में वो हमेशा सोच सकते हैं। तो जैसे और कौन से स्क्रिप्चर्स है ये, जैसे ये श्लोका में बताया गया है कि जैसे श्रीमद् भागवतम हो गया, भगवत गीता हो गया, और इसी प्रकार से हम भगवान के जो चरण है उसके बारे में हम समझ सकते हैं और उनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। इसमें जो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि एक जो भक्त हैं उनको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारा स्थान किधर है। तो हमारा स्थान किधर है? हमारा स्थान भगवान के चरणों में है। तो अगर हम हमेशा भगवान के चरण का ध्यान करते रहेंगे, भगवान के चरण की सेवा करते रहेंगे, तो उसी प्रकार हम भगवान के जो चरण है वो हमारे हृदय में भी स्थापित कर सकते हैं हम। तो इसमें जो है एक बहुत ही सुंदर एक कथा है जो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे 4 कुमार थे, तो वो उससे पहले मतलब ब्रह्मवादी थे, वो सब जगह जाते थे और वो घूमते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान के चरण पे जो तुलसी थी उसका सुगंध उन तक आ जाता है, और जैसे ही वो सुगंध वो लेते हैं, वो उसे ढूंढते ढूंढते भगवान को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो भगवान का दर्शन करते हुए बोलते हैं, ओ भगवान तो एक पर्सनालिटी है। उससे पहले तो वो ब्रह्मवादी थे, तो भगवान एक पर्सनालिटी है, और वो भगवान की जो पर्सनालिटी है वो देख के इतने मोहित हो जाते हैं, और वो हमेशा फिर अभी अपने मतलब भगवान को अपने हृदय में रखते हैं। तो उसी प्रकार जैसे भक्त हमेशा भगवान को उनके हृदय में रखते हैं, कृष्णा को भी बहुत पसंद है जो उनके जो प्यारे भक्त हैं वो हमेशा उनके लिए टॉप प्रायोरिटी रहते हैं। तो जैसे भक्त के हृदय में भगवान बसे, तो भगवान के हृदय में भी वो भक्त हमेशा बसे रहते हैं। और जैसे हमें हमारा जो रिलेशनशिप है ये किस प्रकार से डेवलप करना चाहिए इस श्लोका में हमें पता चलता है। तो मेन फोकस जो हमारी भक्ति का मेन फोकस होना चाहिए वो भगवान के चरण में होना चाहिए। दैट शुड बी द अल्टीमेट फोकस। और इसमें काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे श्रीमद् भागवतम में 1.14.37 में ये बता रहे कि जो भगवान के चरण हैं अगर हम उन्हें कंफर्ट दे तो
तो जो द्वारका की जो रानियां थी, जो टॉप रानियां थी, वो क्या करते थे, वो सिर्फ भगवान के चरण जो थे उनको कंफर्ट देते थे। तो आप सोच सकते हैं जो द्वारका की टॉप मोस्ट रानियां हैं, अम, वो भी इतना इम्पोर्टेंस देते हैं भगवान के चरण को। और उसी प्रकार क्या कोई और मुझे एग्जाम्पल बता सकता है? क्या किसी को याद आ रहा है जहाँ पे कोई एग्जाम्पल्स हो? है कृष्णा? ओके, कोई कोई बात नहीं। तो जो और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ इसमें है, जो गॉडेस लक्ष्मी है। हम हमेशा देखते हैं कि वो भगवान के चरण को कंफर्ट देते रहते हैं, है ना? तो वो गॉडेस लक्ष्मी भी, उनका भी जो टॉप प्रायोरिटी है वो है भगवान के चरण को कंफर्ट देना, भगवान के चरण की सेवा करना। तो पूरी दुनिया में अभी हम मटेरियल लाइफ में देखेंगे, सब माता लक्ष्मी के लिए क्या क्या पूजा नहीं करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, परंतु माता लक्ष्मी क्या करते हैं, वो भगवान के चरण की सेवा में। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना मतलब हमारा मन जो है वो इतना चंचल है, और उस चंचल मन को हमें कहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। तो हमें भगवान के जो चरण है, जो लोटस, जैसे हमने सबने लोटस का फ्लावर देखा होगा, तो हमें हमेशा उस बात पर मेडिटेट करना चाहिए कि भगवान के चरण ना इस प्रकार है। तो मुझे हमेशा इस बात पे मेडिटेट, हमें हमेशा इस बात पे मेडिटेट करना चाहिए कि हमें भगवान के चरण देखना है, या उसका स्मरण करना है, उनके पास टाइम के बारे में याद करना है। और जो भक्ति के जो 9 प्रकार की जो भक्ति के प्रोसेस है, उसमें भी पाद सेवनम है, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। और इसमें हम देखते हैं कि मदर लक्ष्मी ये सेवा फॉलो कर रहे हैं, ये भक्ति प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। और भागवतम में 3.5.39 में ये बताया गया है कि जो भगवान के जो डेमीगॉड्स है, वो जब भी आके भगवान के पास प्रेयर करते हैं, तो वो ये प्रेयर में ये बताते हैं कि जो भगवान के चरण है ना, वो एक अम्ब्रेला की तरह है। और वो अम्ब्रेला कैसे, कि जैसे बारिश अभी आ रही है तो हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, तो हम बारिश से बच जाते हैं। उसी प्रकार जो डेमीगॉड्स है, वो बोलते कि भगवान के चरण उनके लिए एक अम्ब्रेला है, कि जितने भी परेशानी, दुख दर्द जो भी आ रहा है, जो भी हिंड्रेंस है, वो बच जाते हैं भगवान के। जैसे ही वो भगवान के चरण में शरण लेते हैं, वैसे वो बच जाते हैं इससे। और जिस 3.5.42 में जैसे ही हम अगर भगवान के चरण का मेडिटेशन, या जैसे आप लोग हर दिन श्रीमद् भागवत सुन करते हैं, तो आप उसके बारे में सुनते हो, तो उस प्रकार से उसी प्रकार से वही एक प्रोसेस है जिससे भगवान हमारे हृदय में रेसिडेंस ले सकते हैं। और एक 11.5.33 में बता रहे हैं श्रीपाद कि जो भगवान के जो चरण है, वो एक नैया समान भी है। नैया कैसे? तो हमें इस मटेरियल एग्जिस्टेंस, मटेरियल प्रॉब्लम से, जो डिस्ट्रेस वर्ल्ड है, उससे निकलने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम भगवान की चरण का ध्यान करेंगे तो हम इस नैया को यूज करके उस पार चले जा सकते हैं। और ऐसे काफी सारे रेफरेंस है जिसमें हम इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं भगवान के लोटस फीट का। जैसे अहिल्या देवी थी, तो श्री राम जी के सिर्फ उन्हें उनके जो चरण थे, उन्होंने सिर्फ उनसे टच किया,
तो वो अहिल्या देवी का जो श्राप था वो निकल के वो वापस से प्रकट हो गए। तो सिर्फ एक जैसे एक स्पर्श से। और जैसे हम देखते हैं कि जो गंगा है वो अभी उन्हें टॉप टॉप प्रायोरिटी, तो मतलब इतने पवित्र माना जाता है। तो गंगा जी भी कैसे आए, वो भी भगवान के थम में से ही है। तो वो एक इतना सा फोर्स है और उसको वो शिव जी अपने सर पे लेते हैं। तो ऐसे बहुत रेफरेंस है। और जो एक एंड पॉइंट मुझे जो बताना था कि ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वृंदावन इतना क्यों है। भगवान की जो चरण है वो वृंदावन में ऐसे कोई भी लोकेशन है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान अपने चरण कमल चरणों से चले हैं। बट वृंदावन इतना पवित्र इसलिए है क्योंकि भगवान के कमल चरण उस पर हर जगह है। तो इसलिए वृंदावन का इम्पोर्टेंस कहीं ज्यादा है। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी के ब्लेसिंग से मैं हमेशा भगवान के ये कमल चरण को के ऊपर हमेशा मेडिटेट कर सकूं और उनके बारे में सुन सकूं। तो आप लोग प्लीज ये एक ब्लेसिंग दे मुझे। और अगर किसी और का कोई पॉइंट्स हो तो प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ गोविंद चरण प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर सेशन था। और हरे कृष्णा मेरे पास माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं आप माता जी? हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। या माता जी, या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माता जी फॉर गिविंग सच अ नाइस सेशन, जिसमें आपने भगवान के चरण कमलों के बारे में बताया एंड आपने अलग अलग रेफरेंस दिए। एंड जैसे कि आपने 4 कुमारों के बारे में, फिर माता लक्ष्मी जी के बारे में। तो बहुत अच्छा से आपने माता जी इसको ये सेशन को ये किया माता जी। मैं माता जी एक जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो उनके वाइफ थे विष्णु प्रिया, उन्होंने भी माता जी भगवान के भगवान ने जब संन्यास लिए थे, तो मैं वो पढ़ रहा था माता जी, जिसमें हिज ऑनरेस राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि कैसे मतलब उन्होंने भगवान के जो चरण कमल के जो ये है लोटस फीट, उन्होंने उनका ही सेवा, मतलब पूरा लाइफ उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने सेवा किया माता जी, उनके विष्णु प्रिया माता जी ने, मतलब तो वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था। एंड थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस, वंडरफुल पॉइंट प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस गोविंद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है? यस यस। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। आज हम लोग ने भगवान के चरणों के बारे में बात किया। फिर हमारे हृदय में जो वृंदावन है वो हम उस ध्यान दे सके। और वृंदावन का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि वहाँ भगवान के चरण है। और हम देखते हैं कि पूरे भारत भूमि में भगवान के चरण है, तो भारत भूमि का जो ये है महिमा भी बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उन्हें पूछा था कि एक जो भक्त है उसको किस पे ध्यान देना चाहिए, भगवान की चरण या भगवान का जो बहुत सुंदर चेहरा है जिसपे बहुत उनकी सुंदर मुस्कान है, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि
ideally a devotee has to focus on the lotus feet of Krishna, but वो भगवान की मुस्कान इतनी आकर्षक है, वो उधर भी देख ले तो भी चलेगा, बट डिवोटी का फोकस है कि हमें वो उनके चरण ये करने हैं। और एक हम देखते हैं कि जो भगवान राम थे, तो भगवान राम जी के मतलब चरण इतने कोमल थे कि जब भी वो वनवास में चलते थे तो बहुत सारे कांटे लगते थे उन्हें। तो जब इतने कांटे लगते थे, तो जो सीता मैया थी और लक्ष्मण जी थे वो बोलते थे हम आपको वो कांटे निकाल देंगे। तो राम जी बोलते थे नहीं नहीं नहीं, मैं ये कांटे मत निकालो, ये जो जिन्होंने अपराध किया है ना भक्तों के अगेंस्ट, ये वो कांटे हैं, तो वो डिवोटीज है जो ऐसा। तो हमें भी अपना ध्यान रखना चाहिए, मतलब हम अपराध करेंगे तो हम भगवान के चरण को चुपते हैं, हम भगवान को चुपते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण। नहीं वो, थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर पॉइंट था। किसी और को कोई पॉइंट ऐड करना तो प्लीज ऐड कीजिए। यस, हरे कृष्णा सनातन। हरे कृष्णा प्रेमवती माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बढ़िया क्लास था और आपने मतलब काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए। अरे गोविंद चरण का मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो भी जो अपराध के बारे में उन्होंने बताया बहुत अच्छा था। माता जी ये एक्चुअली जो आज इसमें परपट में वो एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है कि भगवान अपने प्योर डिवोटीज के हार्ट से दूर जाना नहीं चाहते, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मतलब भगवान परीक्षित महाराज के थ्रू हम लोग को भागवतम सिखा रहे हैं, भगवान अर्जुन के थ्रू हम लोग को भगवत गीता सिखा रहे हैं। तो ये एक मतलब एक माध्यम है कि मतलब हम लोग को भगवान जैसे मतलब हम लोग देखते हैं कि जितना हम लोग एंग्शियस है भगवान के पास जाने से, उससे कई गुना ज्यादा भगवान एंग्शियस है हम लोग को वहां पे लेने के लिए। तो उसके लिए फिर वो प्रभुपाद जैसे, ये तुकाराम जैसे, या फिर अपने जो गुरु वृंद है उनको बार बार यहाँ पे भेज के उनके थ्रू हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग गोलोक वृंदावन में आ जाओ, वो ही आपका डेस्टिनेशन है, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और फिर वो मतलब भगवान अपने लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को वहां पे लेके जाने के लिए। तो ये पॉइंट मतलब मेरे को मतलब काफी तुरंत ऐसा मतलब क्लिक हो गया कि जब भगवान प्योर डिवोटी से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे जैसे जो मतलब मेरे जैसे जो पतित लोग हैं उसको भी खींचने के लिए वो प्रभुपाद जैसे जो प्योर डिवोटीज है उनको भी यहाँ पे नीचे भेजते हैं और उनके थ्रू फिर हम लोग को अकल देते हैं कि तुम्हारा ये जगह नहीं है, तुम्हारा जो पोजीशन है वहां पे है। और वो मैंने भी सुना था बीच में कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो हम लोग यहाँ पे आने की वजह से वो खाली है, वो किसी और से भरा हुआ भी नहीं है, वो वैसे के वैसे है। तो भगवान वो पोजीशन के भरने के लिए हम लोग को बुला रहे कि आ जाओ और वो पोजीशन वापस भर दो, वो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बिना वो खाली पोजीशन है करके। तो ये चीज जस्ट हाईलाइट करनी थी और मतलब इस पर्टिकुलर पर्पट के साथ वो क्लिक हो गया, तो उसके लिए मैं जस्ट ये पॉइंट रेज किया। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई पॉइंट है? या हरे कृष्णा, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था, सब लोग ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। गोविंद चरण सनातन प्रभु का भी पॉइंट बहुत अच्छा था। मुझे इसमें ये ऐड करना था कि जो सारा श्लोक है पूरा भगवान के चरणों के ऊपर है, तो कितना इम्पोर्टेंट है भगवान के चरण, ये हम लोग को अलग अलग भगवान के जो पास्ट टाइम से उससे पता चलता है। एक पास्ट टाइम वो भी है केवट का कि जब वो भगवान रामचंद्र को बिठाना चाहते हैं तो बोलते नहीं, पहले मुझे नहीं बोला आप मत बैठो, क्योंकि आपका चरण इतना पावरफुल है कि पत्थर को भी वो स्त्री बना देता है। तो ऑलरेडी एक स्त्री मेरे पास है, ये बोट भी अगर स्त्री बन गई तो मेरा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, पहले मुझे आपका चरण धोने दो मुझे। और फिर एक्चुअली ही वाज जस्ट वो एक भाव में बोल रहे थे, ऐसा नहीं था, उनको पता था कि वो कितने मतलब भगवान है और कैसे वो है। तो वो एक जस्ट उनको सेवा करना था भगवान के चरणों का और उनका चरण धोना था।
और उसके पीछे भी लीला ये है कि जब यही जो कपल है, भगवान राम और सीता, जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के रूप में थे और लक्ष्मी जी उनके चरण की सेवा कर रही थी, तो एक कछुआ था, ये मैंने कहीं से सुना था, जो उनके चरण के पास आके उनको कुछ छूना चाह रहा था, तो लक्ष्मी माता ने भगा दिया उसको, मतलब हटा दिया, ऐसे मतलब धिक्कार दिया। तो वही जो कछुआ था वो केवट बन के आता है और माता को दिखा दिखा के बोले देखो अब मैं सेवा कर रहा हूँ। तो इसके लिए उसने वो ऐसा किया था कि नहीं, मेरे को आपका चरण धोना है पहले, तो उसके बाद ही मैं आपको बोट में बिठाऊंगा। तो ये सारा जो भक्तों का लीला है, इससे हम लोग समझते हैं कि भगवान के चरण कितने पावरफुल हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, कि भगवान का चरण का सेवा, भगवान का ही चरण का सेवा क्यों, हम जब कोई वैष्णव आते हैं, अपने गुरुजन आते हैं, तो हम लोग पहले उनके चरण का सेवा करते हैं, उनका पाद पूजा करते हैं हम लोग, उनका पूरा आरती बाद में करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई वैष्णव आते हैं तो हम उनके पहले चरण धोते हैं हम लोग। क्यों? बिकॉज दे आर सो पावरफुल। उनके चरण है ना, हम लोग बोलते हैं आपके चरण हमारे घर में लगाइए प्रभु, गुरु महाराज आप आइए, वैष्णव को बोलते हैं आप आइए। क्यों? उनके चरण से जो सारा जो भी ऑस्पिशियसनेस हमारे घर में आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारे सिर्फ घर में नहीं, हमारे जीवन में भी आता है। तो इसीलिए जो है वैष्णव घर बार बार ऐसा कुछ मौका ढूंढते हैं कि वैष्णवों को अपने घर में बुलाए, कुछ कीर्तन करते हैं, कुछ भी, मतलब बर्थडे पार्टी है, कुछ भी। तो जब हम लोग ये समझ सकते हैं कि वैष्णवों के चरण में, आचार्यों के चरण में इतना जब पावर है, तो भगवान का चरण कितना पावरफुल होगा। तो जस्ट ये एक पास्ट टाइम मेरे को जो था, इससे जस्ट कनेक्ट करना था कि कैसे भगवान के चरण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। तो ये एक मुझे ध्यान आया, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी। हरे कृष्णा। आज का श्लोका है वो बहुत ही सुंदर और सबको आनंद देने वाला है, भगवान के चरण का। तो जैसे कि प्रेमावती ने बताया कि भगवान के चरण वृंदावन में है, और आज भी वो चरण की धूली हम सब अपने मस्तक पे धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे हमारी भक्ति और बढ़ती है। और ये सच है कि भगवान हमारे भक्तों के हृदय में रहते। उसका उदाहरण हनुमान जी है, उन्होंने तो अपनी छाती फाड़ के दिखाया था कि हाँ, भगवान हमेशा भक्त के हृदय में रहते हैं। और मैंने एक लेक्चर में सुना था कि भगवान के चरण में, जैसे कि उसने बताया कि एक छाते की तरह हमारी रक्षा करते हैं, सब कुछ है भगवान के चरण में। सिर्फ हम उनके चरण की चिन्ह पे ऊपर ध्यान देंगे, या नखून से जो आभा निकलती उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो पूरा हम लोग हमारी पूरी यात्रा सफल हो जाएगी, जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। लेकिन उनकी मुस्कान इतनी भुलाने वाली है, मोहिनी में डालने वाली है ना, कि उनके चरण के ऊपर हम पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए हमारे आचार्य और सब बोलते हैं कि हमेशा भगवान के चरण को पकड़ के रखना है। चरण के ऊपर ध्यान जाता है, तुरंत ऊपर ध्यान जाता है, फिर चरण में सब कुछ है भगवान के चरण में, इसलिए कभी भी भगवान के चरण नहीं छोड़ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या इससे मेरे को और एक भगवान का पास्ट टाइम याद आ गया कि भगवान के चरण कितने पावरफुल हैं, कितने इम्पोर्टेंट है। तो भगवान जब वृंदावन में थे, तो पहले वो वत्सपाल थे। वत्सपाल से जब उनको गोपाल बनाया गया, तो उनको ऐसा था कि अब इनको बाहर निकलना पड़ेगा सारे गायों के साथ में। तो मैया को टेंशन हो गया कि अब इसको, ये तो मेरा लाला इतना, इसका पाँव नाजुक, इतना सॉफ्ट है, तो ये बाहर तो इतना कंकर है, तो कैसे होगा, मतलब। तो मैया ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए ये चप्पल लाई हूँ, इसको तुम पहन लो। तो भगवान भी कितने जो है, मतलब अपने गौओं का ध्यान रखते हैं, मतलब बोलते हैं ना, गो ब्राह्मण हिताय च, अपने गायों का हित देखते हैं वो। तो उन्होंने बोला क्या मेरी गैया जो हैं वो इसमें जब चलती हैं, तो मैं कैसे चप्पल पहन के चलूं।
तो बोलते नहीं नहीं तुमको पहनना पड़ेगा, तुमको लगेगा। बोला अच्छा ठीक है, पहले वो 9 लाख गए हैं, उनको सबको आप चप्पल पहनाओ, उनको पहले सबको चप्पल बनाओ, उनको पहनाओ, तो फिर मैं चप्पल पहनूंगा। तो ही वाज सो मच अटैच्ड, मतलब इतना प्रेम है गौओं से उनको। तो जैसा उनका प्रेम है वैसे गौओं का भी जो है उनका प्रेम था। वो उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो चप्पल नहीं पहन रहे, तो उनको भी टेंशन आ गया सारे 9 लाख गायों को। तो उनका आपस में रात को डिस्कशन हुआ, कल सुबह निकलने वाले हैं तो क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं हम लोग सारा जो वृंदावन का जो मतलब अभी जैसे हम लोग देखते हैं वृंदावन का जो रज कितना सॉफ्ट, कितना फाइन पार्टिकल्स है एकदम, मतलब ऐसे रेती के जैसा। तो पहले वैसे नहीं था, पहले वो पूरा कंकर कंकर था वहां पे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग जो हैं इस सारे कंकर को हम लोग अपने पाँव से हम लोग जो है हम लोग मार मार के इसको पूरा फाइन कर देंगे, हम लोग एकदम मट्टी के समान कर देंगे। और पूरा रात भर जो 9 लाख गाय पूरा वृंदावन में टप 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 मार के सारे पत्थर को सब तोड़ तोड़ के उन्होंने पूरा फाइन बना दिया। तो वी कैन सी कि जैसे भगवान को अपने भक्तों से प्रेम है, गौ माता से प्रेम है, वैसे भक्तों को भी प्रेम है, गौ माता को भी प्रेम है। और इसलिए उन्होंने भगवान के चरण में कुछ लगे नहीं, और इसलिए वो पूरा रात भर वहां पे वो घूम घूम के उन्होंने मतलब पाँव से मार मार के सारा जो जो आज हम लोग देख रहे हैं वृंदावन का रज कितना फाइन है, तो वो उस लीला के कारण हुआ था। तो भगवान के चरण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और भागवतम में अभी हमने रिसेंटली एक श्लोक भी पढ़ा था कि भगवान के चरण एक छतरी के समान है। जब उसमें कोई आता है तो कैसे छतरी कैसे हमको बारिश से, कैसे हमको धूप से बचाती है, वैसे भगवान के चरण भी हमको क्लेशों से बचाते हैं। तो ये हमने 8वें अध्याय के एक श्लोक में देखा था। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के चरण बहुत कोमल है, एकदम वेरी वेरी सॉफ्ट, एकदम ऐसा। तो ये एक पास्ट टाइम मेरे को याद है, जस्ट वांट टू शेयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू आपने इतने सारे पॉइंट्स ऐड किए। हरे कृष्णा।